मैं तो कहती हूँ दलितों का अपमानना दलितों की खुद की गलती से होता है। मैं तो ये भी कहूँगी, क्या गलती होती है? खुद की गलती ये होती है कि भाई जब आपके पास अगर कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ही कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए, तब तो समझ में आता है आप कुछ सहो। जब आपके पास पावर है तो आप क्यों नहीं लड़ते हो? अगर ज्यादा से ज्यादा आप मर जाओगे ना, अगर आप पावर के साथ जाति भी तो है ना उनके साथ, देखिए क्या पावर किस मतलब पावर में भले से रहे लेकिन जाति से तो दलित ही आते हैं ना। देखिए तो क्या हो गया? आईपीएस अधिकारी ने सुसाइड कर लिया जाति से तंग होकर। हाँ, ये सब मैटर करता है, लेकिन वहाँ मैटर नहीं करता। अगर आप लड़ने पर आ जाओ, अगर आप लड़ने पर आ जाओ ना, तो वहाँ पे जाति मैटर नहीं करती है, क्योंकि जाति उन लोगों के लिए मैटर करती है। आप लोगों पे लड़ना ही नहीं आ रहा, हमारे लोगों पे लड़ना ही नहीं आ रहा। आईपीएस ने सुसाइड क्यों किया मैं नहीं जानती हूँ, क्या रीजन होंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ रीजन तो उन्होंने दिया है ना। देखिए रीजन जातिगत मेरा शोषण कर रहे हैं अधिकारी। हाँ ठीक है, शोषण कर रहे थे, अब वो मर गए, उनकी जिंदगी गई, नौकरी तो वैसे भी चली गई, तो वो पहले ही क्यों ना नौकरी छोड़ के लड़ गए? लड़ जाते ना। मैं तो ये कह रही हूँ अगर ऐसी नौबत आ गई है किसी के भी साथ, मैं अपने पूरे समाज के साथ कह रही हूँ, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, आप कितनी भी बड़ी जॉब पर हो, आप कुछ भी हो, आप मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अगर कभी आपके साथ ऐसी नौबत आ जाए कि आपको मरना पड़े, तो आप मरो मत, आप मार दो ना, मार के मर जाओ। मरना तो है ही ना, आपने मरना तो है ही। मैं आज अगर अपनी जिंदगी बचा लूं तो 20 साल बाद मरना है, मरना तो है ही। तो तुम्हें कोई आदेश नहीं करता है क्या? सीजीआई को बाबा साहब आदेश नहीं कर सकते कि ना मारो उसको, ले लो एक्शन। बाबा साहब ने भी तो आदेश कर रखा है सीजीआई को कि अगर आपके भाई आप इतनी बड़ी पोस्ट पर हो, अगर आपकी कोई इंसल्ट करता है तो आप एक्शन लो, क्यों नहीं ले रहे हो एक्शन? उस देखो उन्होंने तो बड़ा दिल दिखाया ना, ये कहा जा रहा बड़ा दिल दिखाया उन्होंने। जब तक आप सामने वाले की भाषा में ही उसको जवाब नहीं दोगे, आप उससे जीत नहीं सकते। अगर सामने वाला आपको ये कहकर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है कि परमात्मा फलाना ढिमका, तो आप उसको उसी की लैंग्वेज में आंसर कर दो ना कि भाई अगर तुम्हें परमात्मा ने ऑर्डर पास किया कि आप इस तरह से करो, सीजीआई का अपमान करो, तो मुझे भी बाबा साहब ने ये आदेश दिया है कि मैं तुम पर एक्शन लूं। जैसे कि बहन जी हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम के आगे दलित जरूर लगाया जाता है। भाई व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दलित मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री इज मुख्यमंत्री। आप दलित, आप ब्राह्मण तो नहीं बोलते हो, ब्राह्मण प्रधानमंत्री, ब्राह्मण सांसद, ब्राह्मण फलाना, तो दलित वर्ड क्यों यूज करते हो? तो दैट इज व्हाई ये क्लियर होता है कि अगर सीजीआई किसी पिछड़ी जाति से हैं तो दैट इज व्हाई हो सकता है, वरना इतनी बड़ी हिम्मत की सीजीआई के आगे जहां बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, वहां आप जूता फेंक रहे हो, तो इसके पीछे तो जातिवादी होगा। कहा जा रहा सनातन का अपमान किया है सीजीआई साहब ने। देखिए अरे ये तो इन लोगों का प्रॉब्लम है, क्योंकि इन लोगों के पास और कुछ तो है नहीं। आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि बहन जी ने एक आवाज दी और लाखों की संख्या में लखनऊ भर गया। अब मोदी जी आवाज दे दें, अरविंद केजरीवाल जी आवाज दे, इसकी आधी से आधी जनसंख्या भी नहीं इकट्ठा हो सकती। ये बिल्कुल है। दूसरी बात प्लस पॉइंट ये है कि इतनी बड़ी आबादी लखनऊ में इकट्ठी हुई पर एक भी वारदात नहीं हुई, कोई भगदड़ नहीं हुई, कुछ भी ऐसी अनहोनी सुनने को नहीं मिली। लेकिन जहाँ थोड़े से लोग इकट्ठा होते हैं किसी दूसरी पार्टी में, कुछ ना कुछ सुनने को आपको मिलता है। निकालते हैं। कुछ भी होता है, कुछ भी हो जाता है कि इन लोगों के साथ ये हो गया, भगदड़ मच गई। अभी पीछे भी देखा था कहीं शायद पुलिस भी नहीं रैली में देखी है, कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पर एक्चुअली अनुशासन दिखा, यहाँ पर एक्चुअली अनुशासन दिखा। दुख तो बहुत हुआ है, और इस घटना से ज्यादा दुख इस बात का हुआ है कि अगर सीजीआई जिसके पास इतनी अपार पावर होती है, अगर उनके साथ ये चीजें होंगी तो फिर आम लोग तो कहाँ ही जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सीजीआई अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। अगर वो अपने साथ हुए इंसल्ट, जो भी उनकी इंसल्ट हुई, अगर उसके लिए वो खुद ही एक्शन नहीं लेंगे तो आम इंसान कैसे लड़ेगा इन चीजों से? आखिर क्या वजह, क्यों नहीं एक्शन लिया उन्होंने? अब ये तो समझ से बाहर है, ये तो वही जाने कि ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया, बल्कि लेना चाहिए था। अगर हम पावर, पहली बात तो याद है कि हम पावर में नहीं है, हमारे लोग इसलिए रोते हैं कि हम पावर में नहीं है, हमें पावर में आना है। अगर आप किसी भी तरह से पावर में है तो आप उसका यूज क्यों नहीं करते हो? सीजीआई, अब इतने आंदोलन हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे कि अलग अलग टाइप से लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे सीजीआई पर, यानी कि हमारी कम्युनिटी के जो सीजीआई हैं, आपने उन पर ऐसे जूता क्यों उछाला, लेकिन खुद सीजीआई चुप है। तो दोनों चीजें मीट भी नहीं कर रही हैं यहाँ पर, जिसके साथ अगर पर ये कह रहे हैं ना बड़प्पन दिखाया सीजीआई साहब ने। नहीं, ये बड़प्पन नहीं होता। बड़प्पन के चक्कर में तो सारे बर्बाद हो गए, पूरा समाज बड़प्पन के चक्कर में बर्बाद हो गया। जब सामने दुश्मन बराबर टक्कर पर है तो आप बराबर की लड़ाई लड़िए ना। ये एक सामने दुश्मन कोई भी अपनी स्ट्रेटेजी फेल नहीं कर रहा है आपको बर्बाद करने में। आप बड़प्पन का क्या मैनर है? अगर सामने इक्वली अगर कोई बड़प्पन दिखाए
तब तो आप बड़प्पन तो क्या ये दिखाओ। कदम उठाकर सही नहीं किया नहीं, सीजे? बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। भाई देखो, बाबा साहब ने जब कभी संविधान बनाया उससे पहले से पता था बाबा साहब को कि जातिवादी जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी हैं कि आप कुछ भी बन जाओ, आप कहीं भी पहुंच जाओ, आप प्रधानमंत्री बन जाओ, आप चांद पे जाके बैठ जाओ, आपके साथ भेदभाव होगा। ये बाबा साहब पहले से जानते थे। दैट इज वाई उन्होंने आपको वो पावर दी। क्योंकि आप समझिए, जब बाबा साहब के टाइम पर उनके साथ जो एट्रोसिटी होती थी, जातिवाद होता था, तब कोई कानून नहीं था, कोई संविधान नहीं था। वो किसके पास जाकर बोलते कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये जातिवाद हो रहा है। इस कमी को उन्होंने पूरा किया, आपको वो पावर दे दिया, आपको कानून दे दिया, आपको संविधान दे दिया कि अगर आपके साथ ये तो तय है कि जातिवाद होगा, ये घटनाएं होंगी, लेकिन आप उनसे लड़ तो सकते तो हो क्या कम से जाति कम। के कारण हुआ कि वो बुद्धिस्ट है, अम्बेडकरवादी हैं, दलित है, इसलिए उनको जूता मारा गया? सुनने में तो यही आ रहा है, क्योंकि अब एग्जैक्टली वहां पर मैं तो थी नहीं, लेकिन चारों तरफ चर्चाएं इसीलिए, और ऐसी आमतौर पर होती भी हैं। आपने सनातन वाली बात कही कि सनातन का अपमान वाली बात ही बोलते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये विरोधी पार्टियों के पास हमसे लड़ने के लिए, हमसे जीतने के लिए इन सारी बातों के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये काम की बातें कर नहीं सकते, काम ये कर नहीं सकते, लोगों का भला ये कर नहीं सकते, देश में इक्वालिटी ये ला नहीं सकते, इकोनॉमिक ये बढ़ा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, और बस ये हिंदू मुसलमान कर सकते हैं। सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, ये जरूर बोल रहे हैं वो, देखिए बोलेंगे ना वो, इनके अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास। सनातन, हिंदू धर्म, ये सब, इसके अलावा कुछ और है तो बता दीजिए। बहन जी के पास बहुत कुछ है, उन्होंने 1 घंटे की स्पीच दी, उन्होंने ये दिखा दिया, कहीं ना कहीं रैली तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने विरोधी हिंदू पार्टियों राष्ट्र को बनाने की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है उनके पास। क्या वो हिंदू राष्ट्र बनाने वो की कर सकते हैं, बिकॉज वो दिमाग से खेलना जानते हैं। इस चीज को समझिए, उनको पता है कि हमारे जनता क्या है। हमारी जनता पढ़ी लिखी नहीं है, हमारी जनता को आप बहका सकते हो धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, और आप उन्हें मतलब बहका कर वोट हासिल कर सकते हो, तो वो कर रहे हैं। सिंपल दलित सा। समाज का अपमान हुआ है, ये देखिए। अरे वो तो होता ही है, और रोज होता है, होता आया है और होगा। लेकिन हम सीजे साहब की बात करें, जो हमलावर वकील है, वो ये कह रहा है मुझे परमात्मा का आदेश हुआ और मैंने जाकर। मैं उन लोगों की बात करना पसंद नहीं करती, क्योंकि वो गोल गोल घुमाते हैं, वो लिटरली जनता को बेवकूफ समझते हैं, इसलिए वो कुछ भी बोलेंगे। मैसेज तो यही गया होगा कि यहाँ पर जो कानूनी व्यवस्था है उस पर कोई कंट्रोल तो है नहीं, जो कानून है या जो भी व्यवस्था है वो चंद लोगों के हाथ में है, जातिवाद गहरा है। लेकिन साथ में अगर कहीं समझदार लोग होंगे, एजुकेटेड लोग होंगे, तो वो ये भी सोचेंगे कि जिस देश में डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिन्होंने इतना मतलब पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनके लोग आज भी अपने लिए नहीं लड़ पा रहे हैं। ये एक हमारे लिए भी इंसल्टिंग तो ये है। पर ये भी कहा जा रहा है ना, लगातार दलित कितनी भी बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए उसका अपमान होता रहता, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सीजे साहब हो। अगर आपको लड़ना नहीं आएगा तो ये होगा। 100 बातों की एक बात, आपको लड़ना नहीं आएगा तो ये होगा। कैसे लड़े आप बताइए ना, कैसे लड़ा जाएगा? कैसे लड़ना क्या होता है? आपको पावर दे दिया, आपको कुर्सी दे दी, और आप कैसे लड़ेंगे? अब बताइए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में एक, ये मैंने फिल्मों में सुना है, रियल का तो मुझे नहीं मालूम, कि पुलिस वाले पर आप हाथ नहीं उठा सकते, आपके पर अलग से चार्जेस लग जाएंगे सिर्फ इसलिए कि आपने पुलिस की वर्दी को हाथ लगाया या आपने हाथ उठाने की कोशिश की। तो CJ आए हैं, उसके लिए कुछ नहीं लिखा है क्या? क्यों नहीं लिखा? कानून है। फिर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्यों नहीं एक्शन ले रहे? बड़प्पन दिखाया, बड़प्पन। वो कभी बड़प्पन नहीं दिखाएंगे। तुम क्यों बड़प्पन का चोला लेकर घूमते हो? तुम्हें क्या शौक चढ़ रहा है हर बार शरीफ बनने का? बड़प्पन सामने वाले की लैंग्वेज में आंसर करो ना। काशीराम साहब की भी एक स्टेटमेंट थी, भी आप नौकरशाही में आओ, क्यों आओ? कोई लॉजिक समझा है इस चीज का? भाई एक तरफ तो कांशीराम साहब ने कहा सत्ता में आओ, दूसरी तरफ ये कह रहे हो भी हमारे लोग नौकरशाही में भी होने चाहिए। कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे। इसका लॉजिक ये भी, नौकरशाही की भी जरूरत पड़ती है, वहां पर भी लोग अपने लोग होने चाहिए ताकि वो अपने स्टेटस का यूज कर सके। अब कर नहीं रहे हो तो फिर इसमें दूसरे की क्या गलती है भाई? अगर सामने वाला अगर मुझे मार रहा है, पीट रहा है, मैं चुपचाप खड़ी हूँ ऐसे, तो मिस्टेक मेरी है, उसकी नहीं है। ग्वालियर के एक अनिल मिश्रा वकील है, आपने सुना होगा, बाबा साहब को पता नहीं क्या क्या आप शब्द बोल रहे हैं। सिर्फ हम एक नाम क्यों ले, वो तो आए दिन बोलते हैं, और ये दुख की बात नहीं है, ये चर्चा का विषय भी नहीं है। मैं आपको सही बताऊं तो जूते मारने वाले के साथ लोग आ गए, देखिए, अरे इसके समर्थन में तमाम लोग आ गए, तो चर्चा का विषय नहीं है ये। आप थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया, दोनों क्वेश्चन कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ जूता केस में जिसका अपमान हुआ या अपमान करने की कोशिश की, अगर वही चुप है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी जगह अगर कोई भी बाबा साहब की इंसल्ट करता है, या गौतम बुद्ध की इंसल्ट करता है, या कांशीराम साहब की इंसल्ट करता है, या हमारी बहन जी को कुछ भी बोलता है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है महापुरुषों में। इसका मीनिंग ये है कि हम जीत रहे हैं। अगर
कोई मेरी बुराई करता है, अगर लॉजिकली आप समझोगे कोई मेरी बुराई कर रहा है वहां खड़ा होके, इसका मतलब कोई बात है मेरे अंदर, वो घबराए हुए हैं मेरे से, इसीलिए वो मेरे बारे में बात कर रहे, तो ये तो हमारी जीत का वो दिखता है ना इंडिकेशन कि हम जीत रहे हैं, तो उनको बोलने दो ना, कब तक बोलेंगे। आप एक्शन में आओ, आप लगातार काम करो, आप चुपचाप अपना काम करो, ऐसे लोगों को आपको पलट के जवाब क्यों देना, आप एक्शन में जवाब दो ना उनका। नीले कबूतर कहा जाता है ना आप लोगों को। अरे भाई अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी बोल के चले जाएंगे। अब मैं अपना ही एग्जांपल दे देती हूँ, मुझे सबका नहीं पता है, अब मैं भी समाज में रहती हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं घर में हूँ, मोहल्ले पड़ोस में हूँ, सब जगह जाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं शांत रहती हूँ, कोई मेरे बारे में बोलता है, मुझे सच में बड़ी खुशी होती है कि मुझे समझ में आता है कि मैं कहीं तो हूँ तभी मेरे बारे में कुछ बोला जा रहा है। लेकिन जब वो जरूरत से ज्यादा बोलता है तो मैं उसको बहुत ही आराम से समझाती हूँ कि मान जा, वरना तेरे लिए ही नुकसान होगा। वो फिर भी नहीं मानता, मैं एक्शन लेती हूँ लिटरली। और मैंने कितने लोगों पर एक्शन लिया है। अब पूछिए एक्शन क्या लिया है? एक्शन बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की हद में रहकर लिया है मैंने। मैं राइटिंग में लिखना शुरू कर देती हूँ, सिर्फ फेसबुक पर नहीं, मैं आपको खुल के सारी बात नहीं बता सकती। मैंने ऐसे कई लोगों को अपना एक्शन दिखाया है कि जहां मैंने लिटरली डॉक्यूमेंट किया, मैंने लिखा और उसका असर हुआ है, लिटरली असर हुआ है। जैसे आपको एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और सिर्फ एक्शन इसलिए नहीं लेना चाहिए कि उनके इंसल्ट हुई या करने की कोशिश की। पर ये जो दलित समाज सड़कों पर आ रहा है, एक्शन इसलिए भी लेना चाहिए ताकि आने वाले टाइम पर वो जूता तो छोड़ो, कोर्ट रूम में घुसने से पहले भी 100 बार सोचे कि हम कहाँ घुस रहे हैं। और अगर सीजीआई ये वाला एक्शन ले लेते हैं, उसके बाद ये होगा कि अगर कोई दूसरा दलित, वर्ड बोलना अच्छा तो नहीं लगता लेकिन बोलना पड़ रहा है, कि दलित सीजीआई आए तो उससे लोग खौफ खाएं कि भैया ठीक है, जातिवाद है, मन में रखो। अगर सामने शो करने की कोशिश की तो वही हाल होगा जो पीछे वाले के साथ हुआ था।